आज आपको पता है एक बहुत स्पेशल डे है। कौन सा डे है मालूम है? किसी को अगर पता है तो बताओ। हाँ, किसकी जयंती है? श्री एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे वो हमारे? कौन थे वो हमारे? कौन थे? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इसके अलावा क्या परिचय था उसका? किसी को पता है? एनीवन नोस? हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे। यस, प्रेसिडेंट थे, भारत के राष्ट्रपति। और उनको क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि भारत में जो मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत की थी वो हमारे राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी ने की थी। और आज उनका बर्थडे क्या है? आज कौन सी डेट है? 15 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था। कहाँ? रामेश्वरम में। कहाँ हुआ था? और उनके पिता एक नाविक थे। क्या थे? यानी आप कल्पना कर सकते हो कि उस घर की सिचुएशन जहाँ पर नाविक व्यक्ति होता है तो उसका भरण पोषण करना भी परिवार का कितना मुश्किल होता है। लेकिन हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने न केवल अपना जीवन अच्छा जिया, इसके साथ ही वो देश के सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे गए, जिसे हम भारत का प्रेसिडेंट का पद कहते हैं। कौन सा पद? लेकिन उससे पहले वो क्या बने थे? वैज्ञानिक बने थे। क्या बने थे? और उससे भी पहले वो क्या बनना चाहते थे? पायलट। क्या बनना चाहते थे? पायलट बनने के लिए उन्होंने परीक्षाएं दी थी, लेकिन वो उसमें फेल हो गए। वो साइंटिस्ट बने और उन्होंने देश में मिसाइल प्रोग्राम अग्नि के नाम से जो जाना जाता है उसको दिया था। और आज भारत में उसकी वजह से जो भारत का वर्चस्व है वो इसी वजह से है। और उनकी बुक है विंग्स ऑफ फायर। क्या नाम है? विंग्स ऑफ फायर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो न केवल मतलब जो क्योंकि वो मुस्लिम थे तो अपना भी मानते थे और साथ में रामायण और इन सब गीता इसका भी पाठ करते थे। रामेश्वर में जो उनके टीचर थे, एक बार ट्यूशन पढ़ने के पैसे नहीं थे और कोई टीचर थे, वो चूंकि ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा था कि ट्यूशन पढ़ना है तो उन्होंने कहा एक ही सच है, सुबह 4 बजे नहा करके पढ़ने आओ। तो वो सुबह 4 बजे नहा करके उन टीचर से पढ़ने जाते थे। आप ये समझो पढ़ने की ललक इतनी थी कि वो पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे, आपसे अभी सुबह 4 बजे कहा जाए नहा लोगे? हाँ? कौन नहा लेगा? तो सुबह अगर नहा लोगे तो बहुत अच्छी बात है और जरूर डिसिप्लिन जीवन में लाना चाहिए, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के कोई चीज नहीं है। तो वो सुबह नहाकर पढ़ने जाते थे। लेकिन इस कहानी में सबसे ज्यादा जो मुख्य बात है कि पहले तो वो वैज्ञानिक बने थे और उसके साथ जो सबसे बड़ा काम था कि वो पायलट बनना चाहते थे। लेकिन डेस्टिनी उनको ज्यादा बड़ा ले जाना चाहती थी। जब कभी जीवन में यदि फेल्योर आता है तो आप उसको अंतिम क्षण न माने। अक्सर लोग वहां पर गिव अप कर देते हैं। जब भी उनको जो चीज हम चाहते हैं अगर नहीं मिलती है तो हमें लगता है हमारा जीवन खत्म हो गया। और स्पेशली आज के समय में जैसे कि लोग मेंटली लोग हेल्थ अपनी खराब करते हैं, लोग परेशान होते हैं कि हमको ये नहीं मिला, यही जीवन खत्म है। लेकिन जीवन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है। उन्होंने ये सोचा था पायलट बने, अगर वो पायलट बनते तो शायद एक प्लेन उड़ा रहे होते। लेकिन वो क्या बने? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो जब वो एक बार प्लेन से उतर रहे थे तो उनके स्वागत के लिए एक नहीं हजारों पायलट या हजारों होंगे या 100 नहीं होंगे, वो उनका स्वागत कर रहे थे क्लैपिंग करके। कैसे कर रहे थे? यानी कि उनके स्वागत के लिए वो लोग खड़े किए गए थे, क्योंकि उन्होंने मिसाइल कार्यक्रम भारत का शुरू किया था। तो जब भी आपके जीवन में यदि ऐसा फेज आता है, लो फेज आता है, जब आपको लगे कि हमें सक्सेस नहीं मिल रही और हम अपना प्रयास ईमानदारी से कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी चीज होती है। कई बार हम प्रयास करते हैं लेकिन ईमानदारी नहीं होती उसमें। अगर आप ईमानदारी से कोई भी प्रयास कर रहे हो और उसमें सक्सेस नहीं मिल रही तो आप मान के चलो ईश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया है, ज्यादा बड़ा प्लान बनाया है। इसीलिए तो आप सोचो मिसाइल मैन से जाकर के राष्ट्रपति के पद पर जाना, और वो जब राष्ट्रपति भवन में रहते थे उनका जो जो पैसा मिला उन्होंने एक एक पैसा तो अपना दान दिया। क्या दे दिया था? तो एक उनकी बुक का नाम याद रखना, विंग्स ऑफ फायर। अब आप लोग बड़े हो गए हो, कभी मौका मिले जरूर विंग्स ऑफ फायर
हर को पढ़ना, आपके अंदर अपने आप जोश आ जाएगा। उन्होंने कैसे उस प्रोग्राम को लॉन्च किया था भारत में, और आज भारत की जो शक्ति है, मिसाइल किस लिए यूज की जाती है? अच्छा बताओ, सबसे पहले मिसाइल यूज क्यों की जाती है? किस लिए यूज की जाती है? जब भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो मिसाइल्स का यूज होता है। हालांकि ईश्वर न करे किसी भी युद्ध की आवश्यकता हो, लेकिन अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ हर देश तैयार करता है, और ये ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके लिए हमें पहले विदेशों पे निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन भारत में उन्होंने ही विंग्स ऑफ फायर किताब तो लिखी है, अग्नि नाम से मिसाइल की श्रृंखला शुरू की, जो आज भारत की पावरफुल सीरीज है। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 ऐसे करके आज हम बहुत आगे तक जा चुके हैं, और इसके अलावा भी हमारा जो प्रोग्राम है इस तरीके का वो बहुत ऊंचा जा चुका है। तो आज उनकी याद में उनको याद करेंगे, और जो अच्छी चीजें हैं हमारे राष्ट्रपति जी के, वो बहुत हम्बल थे। जैसे अभी रतन टाटा जी का आपने सुना था उस दिन, ठीक इसी तरीके से हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी हर किसी के प्रिय नेता थे। क्या थे? बहुत ज्यादा। और एक इतनी लग्जरी में रह करके भी ऐसा जीवन उन्होंने जिया जो एक आदर्श स्थापित किया। राष्ट्रपति भवन में रहते थे, लेकिन लास्ट टाइम में उन्होंने जब वहां से वो निकले थे, उन्होंने अपना सब कुछ दान में दे दिया था। क्या किया था? और बहुत सीमित आवश्यकताएं रखी थी। कुल मिला के है कि देश के लिए जुनून था। तो आपके अंदर भी देश के लिए जुनून होना चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ, जिस भी फील्ड में जाओ, जरूरी नहीं है कि आप एक ही फील्ड चुन लें और सोचे कि बस सर्विस हो गई तो यही है। जिस भी फील्ड में जाओ, सबसे बेस्ट करने की कोशिश करो, और जो अंतर मन कहता है उसको करने की कोशिश करो, क्योंकि आप उसी के लिए बन के आए और उसी में आप बेस्ट दोगे। ये हमेशा होता है, कई बार हम चीजें गलत भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन आप अंतर मन, क्योंकि हम बाहरी दिखावे में कई बार या पेरेंट्स ने या समाज में जो कहा जाता है उसके अनुसार डिसीजन लेते हैं, लेकिन आप अगर किसी और चीज के लिए बनेंगे तो आप उसमें बेस्ट देंगे। ये नेचर है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, और साथ में ये है कि ईश्वर ने आपको उसी काम के लिए भेजा है। तो आज हम लोग सबको हमारे राष्ट्रपति जी हैं जो उनको क्या करेंगे? नमन करेंगे। क्या करेंगे?